कृपा है, यही तो भगवान की उदारता है। तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो सुतुदारा और लक्ष्य भी सुपापियों के प्रश्न उठता है, कथा का क्रम क्या है, कथा जीवन में करती क्या है, कथा क्यों स्मरण करनी चाहिए। अगर कथा के स्मरण करने से होगा क्या, ये तो महोत्सव हो रहा था, फिर कथा की आवश्यकता क्यों। अगर ये महोत्सव आज से प्रारंभ हो जाता तो पहले दिन में पूजा पाठ में इतने लोग सम्मिलित नहीं होते, 10-5 लोग होते, स्थान परिषद के लोग होते। लेकिन अब यही राम कथा के माध्यम से 30 तारीख जिस दिन आएगी उस दिन इस थाने में कुंभ लग जाएगा। हमें लग रहा है कि हमारे विष्णु जी को लगेगा कि लोगों को कहाँ बिठाएं, कहाँ खड़ा करें, क्यों कुंभ लगेगा यहाँ। अभी संत कृपा बरसेगी तो यहाँ पता नहीं लगेगा कौन कौन देवता आ रहे हैं, किस रूप में आ रहे हैं, कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये हमारी आपकी व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था सीताराम जी की, हनुमान जी की, क्योंकि कार्ड में उन्हीं का नाम है। आयोजक कौन है, हमारे पाठक जी और प्रभारी जी तो केवल दास भाव है, तो सेवक भाव से सेवा दे रहे हैं। बाकी करने कराने वाले सीताराम जी और हनुमान जी हैं। बहुत अच्छा लगा, इन्होंने देखिए कितना सुंदर नाम दिया। आयोजक में किसी अन्य का नाम नहीं है, किसका नाम है, सीताराम सरकार का, हनुमान जी महाराज का। बहुत बड़ी बात है। तो आइए उन्हीं की कृपा से कथा का क्रम है, कथा हमको परमात्मा से जोड़ती है, कथा के माध्यम से भगवान से जुड़ जाते हैं। स्मृति लब्धा नष्टो मोहा, कथा के श्रवण करने से हमारी स्मृति जागृत हो जाती है, हमारा मोह नष्ट हो जाता है। स्मृति क्या, हम कौन है, कहां से आए, हमारा उद्देश्य क्या, हमारा धर्म क्या, हमारी मौलिकता क्या, हमारी प्राणता क्या, मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या। नल पानी छोड़ देता है अनायास। हम क्या करते हैं, एक जग पानी लिया, नल में डाल दिया और 2 मिनट के बाद, नल चलाने के बाद पानी देना प्रारंभ कर देता है। तो एक जग पानी ने ऐसा क्या काम कर दिया जो नल द्वारा पानी देना प्रारंभ कर दिया, जो पानी छोड़ चुका था। एक जग पानी ने उस नल के स्रोत को जोड़ दिया, जो टूट गया था बीच में, उसको क्या किया, जोड़ दिया। ये कथा का काम है। हम बीच में भूल जाते हैं भगवान की भक्ति करना, शतकर्म करना, तीर्थ करना, परमार्थ करना, सेवा करना। तो कथा श्रवण करके पुनः जागृति हो जाती है, पुनः धर्म कार्य में लग जाते हैं और पुनः भगवत कार्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो कथा हमको परमात्मा से जोड़ती है। कथा का काम है भगवान से जोड़ना। भगवान से जुड़ने के तो अनेक साधन हैं। परमात्मा से जुड़ने का सबसे पहले साधन है योग। बाबा रामदेव वाला योग नहीं, ये तो प्राणायाम है। गणित में कहते हैं योग मीन्स जोड़ना, योग मीन्स जोड़ना। तो अपने से परमात्मा को जोड़ना, तो ये कथा अपने से परमात्मा से जोड़ देती है। हमारे हृदय में प्रेम का प्राकट्य करती है, हमारे हृदय में भक्ति का सृजन करती है, परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास बढ़ाती है। और परमात्मा से जुड़ने का साधन योग है। वेद पुराण भी है, शास्त्र भी है, उपनिषद भी है, अनुष्ठान भी है, साधु ब्राह्मण की सेवा भी है, नाम जप सेवा भी है, तीर्थ सेवा भी है, सत्कर्म है, असहाय नर नारायण की सेवा भी है। लेकिन ये सभी साधन बड़े कठिन हैं। इस सब में सरल साधन है सत्संग और कथा। सत्संग और कथा के माध्यम से जीव एक साथ परमात्मा से जुड़ जाता है। कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से मन, बुद्धि, चित्त और इंद्रियां एक साथ परमात्मा से जुड़ जाती हैं। एक साथ परमात्मा से जुड़ने का जो भाव कथा सत्संग के अलावा अन्य कहीं जुड़ नहीं सकते। मन जुड़ेगा तो शरीर कहीं और होगा, लेकिन कथा में जब तक बैठेंगे आप 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, मन, इंद्रियां, बुद्धि सब परमात्मा से जुड़े रहते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोले आज के आनंद की बैठ संतों की संगत में करूं, कल्याण में
भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत लूटे तो लूटन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत लूटे तो लूटन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत लूटे तो लूटन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत लूटे तो लूटन दे। बैठ संतों की संगत में करूं कल्याण मैं अपना। संतों के साथ मीरा मैया बैठती थी। संतन ढींग बैठ बैठ रोक लाज खोई और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। संतों के संग का फल है। हमारे आदरणीय सुभाष पाठक जी आपके कुछ गुरुदेव भगवान जो हैं मुझ पर इस दास पर भी उनकी बड़ी कृपा है। परम पूज्य नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले पूज्य पाश्री मजदूराचार्य जी महाराज धातागंज बड़े ही तपस्वी पुरुष हैं। उन्हीं के साथ बैठने का ये फल है साहब। संतों के संग बैठने का फल अवश्य मिलेगा। संतों का संग कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। संतों के संग में बैठोगे। हमारे सूरदास जी महाराज तो बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत करते हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं पिछलो जन्म आगिलो तेरो दो जन्म सुधरतो जो तू राम नाम चित धरतो। पंक्ति कहती है हो तो नफा साधु की संगत। अगर साधु का संग करते तो तुमको नफा होती। तो नफा क्या होती? जो साधु का संग करते हैं संतों का संग करते हैं वो समझे उनको नफा क्या मिलती है। हो तो नफा साधु की संगत भगत नाम तिर पर तो। लोग क्या कहते हैं? भगत ही जा रहे हैं। संतों के संग जो बैठते हैं एकदम नाम भगत पड़ जाता है। हो तो नफा साधु की संगत भगत नाम तिर पर तो। और सूरदास बैकुंठ पैठ में कौन फेंट पकड़ तो। बैकुंठ की फेंट में कोई हाथ नहीं पकड़ता। कहाँ जा रहे हो तो पूछने वाला नहीं होता। सीधा रास्ता तैयार था। सूरदास बैकुंठ पैठ में कौन फेंट पकड़ तो। जो तू दूसरी रति में कथा प्रसंग। प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग करे। जो सुख साधन संग में सो बैकुंठ न हो। आप लोग बड़े पुण्यवान हैं, बड़े भाग्यवान हैं। ठाकुर जी की कृपा से सीताराम सरकार की कृपा से ये सौभाग्य मिला है। राम कथा महोत्सव का ये 6 दिन का अनुष्ठान है। ये महोत्सव है। आइए आज थोड़ा विलंब हुआ, केवल भूमिका है। कल भगवान शिव का विवाह है, कल त्रयोदशी है, शिवरात्रि भी है। तो जो मासिक शिवरात्रि होती है प्रत्येक माघ में कृष्ण पक्ष की जो 13 होती है उसको शिवरात्रि हमारे यहाँ कहा जाता है। फाल्गुन मास की जो शिवरात्रि उसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो महाशिवरात्रि होती है। बाकी प्रत्येक कृष्ण पक्ष में जो होती है त्रयोदशी उसको शिवरात्रि कहते हैं। तो कल भगवान शिव का विवाह महोत्सव होगा बढ़िया। उसके बाद में परशुराम जन्म इसी तरह कथा का क्रम रहेगा। सभी नगरवासी हमारे प्रदीप विष्णु जी ने प्रभारी जी ने आपको सबको निमंत्रण दिया है। नगरवासियों को क्षेत्रवासियों को आप लोग भी निसंकोच एक दूसरे को सूचना दें। इस धर्म कार्य को मंगल कार्य को सुंदर स्वरूप दिया जाए।
और हमारे 30 तारीख को रामलला सरकार विराजमान हो जाएंगे। राधा कृष्ण सरकार विराजमान होंगे। इस जगत की जगत जननी परम्बा भगवती महामाई विराजमान होंगी। और इस कलिकाल में जो संकट से छुड़ाने वाले हैं, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, जिनकी केवल कृपा मात्र संसार के कठिन से कठिन कार्य भी सुगम हो जाते हैं। छोटे मोटे कार्य की बात नहीं, छोटे मोटे कार्य तो ब्रह्मदेव महाराज को पूछ दो, वही कर देंगे। जिन कार्यों को कोई देव नहीं कर सकता, काज किए बड़ देवन के तुम जाए महा रजनीचर मारो, कौन उस संकट मोर गरीब को जो तुम सोनी जाते टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम क्या। तो 20 तारीख को 28 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा। उसमें भी जो लोग पूजा में यजमान बन करके लाभ लेना चाहें, परिवार बैठे, इस सभी नगरवासियों का सौभाग्य है सम्मिलित हो, एक दूसरे को सूचना दें। ये पूरे बरखेड़ा नगर, बरखेड़ा परिवार, थाना परिवार, पीलीभीत जनपद बरेली मंडल का महोत्सव है। अभी बड़ी सुंदर बात कही हमारे प्रभारी जी ने कहा, कितना सुंदर मंदिर पुलिस लाइन में भी नहीं देखा आपने कहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बड़े कर्म के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अगर भगवान ने अवसर दिया है तो ये बड़े कर्म के फैसले, जिनके बड़े मन होते हैं, जिनका हृदय का भाव निर्मल होता है, ऐसे कार्य उन्हीं के हाथों से होते हैं। और ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। भगवान ने अवसर दिया। आइए 2 मिनट जरा भगवान का संकीर्तन करें, उसके बाद हम लोग आरती करने सम्मिलित होंगे। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम